मेरा रिश्ता होया था जी, लेकिन मेरा भाई भी कवारा था। मैं नो चाहती मेरी भाभी आवे, तो मेरी भाभी मेरे भाई का आ नहीं सके थी, राजीनामे थे, तो हमने सोची मोल की लेकर आवा। तो मोल की लेकर आए, उसने पहले हमारा सबका विश्वास जीता, मेरे पिताजी जो अमर कटारिया सर जी, तो विश्वास जीता हमारा सबका। फिर वह एक दिन विश्वास जीती जीती सारे गांव का विश्वास जीत गई छोरा का। अग भाई मैं थारा भी ब्याह करवा दूंगी, जो कर मैं आई हूं थारा घर बसवा दूंगी। गांव वाले ने भी नो सोची कि ले भाई पैसे तो आनी जानी चीज है, कम से कम रिश्ता करवा बहू भैज की भाई क्या करूँ, मन तो लेने की गारंटी ली थी, लेकिन इन बस दिया भाई को हमारी बहू बसा दी भाई। मैंने नहीं बसवाई ना, मैंने इनका 1 रुपया खाया, तड़का पकड़ रखे हो भाई ना, क्या करूँ मैं। अच्छा, फिर नहीं तो देखना चाहिए भाई परिवार किसा है, छोरी किसी है, संस्कारी है कि नहीं है, वन दे सारा सौदा लपेट का लेके करता है भाई देख रिश्तेदार थे ये भी तो लिया मैं दलाल हमरे बेरा तो पावे इंती बेरा तो हुआ है भाई, बेरा तो था जी। लेकिन न्यू ना बेरा थी, ने तका जाता फंस जाएगी। ठीक है भाई इसने कुछ ना देखा, इसने देखा अपने 20,000 रुपये पड़ेंगे अपने इसी कराओ बाजू से रटो। जब आपको विश्वास ही नहीं था तो काहे लाए आप हमें यहाँ? हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपका पीछे पीछे आ गए। अरे सोनिया सुनो, हमको आज ही भागना पड़ी। बहूबाज की तो मुश्किल होना समझ मजबूरी है, हैं? घर में अगर कोई बहू भाग जाती है तो आदमी क्या करेगा, परेशान हो जाता है। और फिर ऊपर से घर में थोड़ा मोटा पैसा वैसा आ और रखे सोना वोना वो चुरा लेगी तो आदमी का तो जीना आराम हो जाता है। ऐसे घर में नौजवान लड़की शादी जिसकी करनी हो और शादी की तैयारी हो रही हो तो एक बाप के ऊपर क्या बीतती है, तो बड़ी प्रॉब्लम की समस्या है, तो बहुत बड़ी समस्या थी। तो ऊपर से जो हमारा फैसला था उन 1.5 लाख रुपये लेकर बहू हमारा रिश्ता करवाया था। तो पैसे इकट्ठे करे थे वो जिनसे उधार लिए थे, वो रोज मांगना लत्ते मारे हैं, हम तो काम में छोड़ना पड़ा, ऐसा काम हो रहा कई सारी बहुएं ऑर्डर की। और सरपंच का तो काम सिर्फ इतना ही है, उन्हें न्याय करना हो है, हाँ बस सुलझेड़ा करवाया मैंने। और इस स्टोरी के बारे में ये जाना है, इनका अपना रोड़ा है इनका घर का। हाँ। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल रोहतक का एक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियां मान लग रहा है, क्योंकि रोहतक का भाई कैश का यू हरियाणा का मामला है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ने लग रही है, जिस कारण कैश का जो युवा बालक है उनके रिश्ते नहीं होंगे। फिर मैं क्या सोचा है भाई मेरे रिश्ते तो नहीं होंगे, रांडा मनता अच्छा भाई बहू ले आवा मोल की, खड़े रहो भाई 1 मिनट, बहू मोल की ले आवा। फिर उनका नतीजा क्या हुआ है, मैं बहू बैठ जाए हैं। तो ऐसा एक और मामला रोहतक में होया है कि एक परिवार बिहार का बहू लिया था और उनकी बहू 2-3 महीने बाद से बैठ जाए सारा घर का सामान लेकर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी हुआ है, बहन ने। उस बहन का रिश्ता होने वाला था 2 महीने बाद, वो भी नहीं होया, वो भी रुक गया। पूरी बात की जानकारी लेवांगे कि ईसा क्यों कर बना, ईसा के कुछ बना, सारी बात की जानकारी ले लेंगे। परिवार बैठे हैं मेरे साथ मौजूद है, राम राम कर जी एक बार सारे जी। राम गुरु जी। अच्छा ल्यो बताओ जी मामला मैंने भी दे रही जगह थोड़ी बैठने की। तो बिल्कुल भाई जो मामला आया है, सरपंच साहब भी बैठे हैं, लड़के के चाचा भी है, लड़की भी है, लड़की की बहन भी है, लड़का की भाई भी है, पूरी टीम खड़ी है। क्योंकर लड़की बाजी है, क्योंकर लेकर आने की मनमाई सारी बात की जानकारी लेवांगे। तो स्टार्टिंग रोड तक करूँ जी, मैं पूरे ताजा हाँ डायरेक्टर हमारे शर्मा जी ना पीछे से आ जाए, मैं आपको करता रहूँगा माइक। ए देखो राम राम नीरज भाई। राम राम भाई, ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया भाई। अच्छा बहू फरार होगी, बिहार तली आई हुई, क्यों कर लेकर आए थे, इसी के कुछ मजूरी पड़ गई थी भाई, बिहार जाकर बोल जानी पड़ी भाई तन नहीं बेरा है, छोरी हरियाणा में छोरिया के मुकाबले बहुत कम है भाई। और ब्याह उन्हें क्यों जिनका बढ़िया रोजगार हो, और जो अजीत भाई वर्गा राजू वर्गा जो रह जाए बेरोजगार, फिर उस खातर मजबूरी हो जाए बिहार तक लानी। बिल्कुल हाँ, तो न्यू करके मजबूरी में लाई गई थी, शौक में नहीं लाए थे भाई। फिर बैज भी तोड़ी गई। रिश्ता कौन सा करवा था, वो बिचौलिया बिचौला साइड बैठे हैं भाई, तो देख कहो रिश्ता कराने वाला तो बात कर लेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। ये सारा रिश्ता करवा बहू बैज की भाई क्या करूँ, मन तो लेने की गारंटी ली थी, लेकिन इन बस दिया भाई को हमारी बहू बसा दी भाई। मैंने नहीं बसवाई ना, मैंने इनका 1 रुपया खाया, तड़का पकड़ रखे हो भाई ना, क्या करूँ मैं। अच्छा, फिर नहीं तो देखना चाहिए भाई परिवार किसा है, छोरी किसी है, संस्कारी है कि नहीं है, वन दे सारा सौदा लपेट का लेगी करता है। भाई देख रिश्तेदार थे ये भी तो लिया मैं दलाल हमरे बेरा तो पावे इंती बेरा तो हुआ है भाई, बेरा तो था हाँ जी। लेकिन न्यू ना बेरा थी, ने तका जाता फंस जाएगी।
ठीक भाई इसने कुछ ना देखा, इसने देखा अपने 20,000 रुपये पड़ेंगे अपने सीसी कराओ बाजो से डटो। मैं भाई झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ये मैं पछता हूँ कि मैंने 20,000 लेना नहीं चाहिए था। अच्छा जी, तो भाई इससे पहले कितने रिश्ते लिए थे? बिहार तक जाने से पहले लाख रिश्ते चढ़े कोई रिश्ते आ रहे होंगे तो कड़ा बिहार जाना पड़ेगा। इतनी बुंडी बन गई। बूंदी बना आजकल हरियाणा में। हरियाणा प्रदेश के वासियों बूंदी बन गई। तो बिल्कुल भाई, तो स्टेज ऐप पर भाई फिल्म आई है, नीरज शर्मा भाई राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, गुरुजी राजेश सिंह पुरिया जी, अमर कटारिया जी, अजीत जांगड़ा जी, रमेश माजरिया जी, और उस साइड और कर दो एक बार अनु शर्मा जी, प्रियंका मेहरा, शिखा धामा जी, और दीपक नंबरदार भाई, बड़े भाई जी, हाँ डीजी हिंदुस्तानी भाई। तो पूरी स्टार कास्ट, नीरज भाई मेरे साथ मौजूद है, दीपक नंबरदार है, बड़े भाई जी, रवि गहलावत, बिल्कुल भाई। तो पूरी टीम मौजूद है। जो एक रीतियाँ हो रही है भाई की बहु न लेकर हुआ बिहार तैयार हुआ, सारा जो गहने हुआ हम तिले पेट के बैठ जा है, उनको अपनी पूरी फिल्म बनी है। आखिरकार ये स्क्रिप्ट क्यों कर आई मन में, तो सतवा राइटर भाई तो बातचीत करांगे। और जो आज का टाइम में फिल्म चलन का पहला गाना ट्रेंडिंग में रहा है, वो भी थरता है सुनावांगे लियावांगे बहु बिहार तय। तो नीरज भाई ये कॉन्सेप्ट क्यों कर मन में आया? कॉन्सेप्ट भाई एक न्यूज पड़ोस में तरबर का भाई था, उसकी बाजी थी। मन वाले बैठे होंगे लोग भी। तरबर का लाडला भाई था, उसकी बाजी थी। जब दिमाग में चढ़ी एक मंजीत की बात से का तो हो रहा है कि बाजरी होगी। मेरे नाम से हुआ आइए को नहीं लगता। बिहार से तो आइडिया उड़त आया था, टॉपिक अच्छा था। और हरियाणा में बहुत गणे जने बिहार तक के मोल की लिया तने बेरा है। और बिहार मोल की सिर्फ बिहार तक नहीं क्या कितने लिया है, यूपी बिहार बंगाल असम राजस्थान जित भी जिसका टाका फिट हो जाना है रुपया के लिए उड़त है वो आ जाए। न्यू आइडिया न्यू दिमाग में आया था। आइडिया स्टेज ऐप को पसंद आया, स्टेज ऐप ने फिर कहा कि इसके ऊपर आप फिल्म कर सको हो, और फिल्म करी। बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, एंटरटेनमेंट की गारंटी है। जाकर देखो, स्टेज ऐप पर रिलीज हो चुकी है, बहुत लोग पसंद करने लग रहे हैं। अगर आप बच रहे हो, आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाकर आपने देख लेनी चाहिए। बिल्कुल ट्रेंडिंग गाना के। हाँ जी, मेरा है पहले ना जो बेचौलिए 20-30-50 रुपए कमा लिया करते, उनका रोजगार बढ़िया चल रहा था। नीरज ने भी सा काम कर दिया। हरियाणा वाले 100 पर सोचेंगे कि भाई लियाऊं कि ना लियाऊं, उनके पेट पला तुम्हारी है, मतलब बदुआ मिलेगी। बिल्कुल भाई, गाना ट्रेंडिंग में है, बहु बिहार था। न्यू कुकुर सोची भाई इस गाने के जो सिंगर है राजेश सिंह पुरिया जी होने चाहिए। हाँ, ये बड़ा मतलब एंटरटेनिंग सवाल है ना, रोमांचक सवाल है। यूँ न्यू आया कि हमारा गाना बनाने का न्यू आइडिया सा हुआ था कि इस डाल का फिल्म करने ला रहे हैं तो गाना होना चाहिए फिल्म में। तो दीपक लंबरदार ने इसकी जिम्मेवारी उठाई कि मैं लिखूंगा। दीपक ने जो गाना लिखा, लेकिन पास है दीपक का ही कॉल आया था मेरे पास। अच्छा। दीपक ने बोला नीरज गाना तो लिख दिया है, शब्द मैंने पसंद आए तो नहीं पसंद आएंगे, पर ने बोला मजा जब आओगा जब इस गाने ने राजेश सिंह पुरिया जी गावे। ने बोला ये गाना जब फिट बैठ सका है, तो यू दीपक का आइडिया था। तो मैंने कहा कि ठीक है। और बीच में फिर हमारा ये फिल्म एक बिचौलिया है, सारा वही बिचौलिया का हम कराया करे है। अरे यार भी बिचौला ही हुआ था। मैंने इसका कांटेक्ट कराया, मैंने शर्त मिलवाओ, तो इन्होंने सर के पास ये शर्त के पास लेकर गया मैंने। और आज गाना हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। भाई देख बिचौलिया के है ना, तो ये शर्त बैठे हैं और ये बैठे हैं भाई। न्यू बोल रहे सर को रुपये लिया मैंने बीच में नहीं दिखाई भाई नहीं है न्यू कहने के भी रुपये ले रहा है। अच्छा, आपने भी इतना बढ़िया गा रखा है, कुकर कंसेप्ट था इसका गाने। तो इसमें जो 3 थे लिखे थे, बिल्कुल। तो नीरज बुलावे तीनों तू गा दिमाना। जो यो कॉमेडी गाना है ना, इस खातर मैं खुद नहीं गाता। इसने कॉमेडी सॉन्ग का तो बात है ना हरियाणा का, वो एक गावा तो मैं संतुष्ट हूँ, नहीं तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, जब लिखने बैठे थे सोच लेते भाई लिख के मैंने एक अंतरा लिखा था, इसका एक स्थायी अंतरा। अच्छा, तो मेरा माइंड में आ गई थी गाना गाओ तो राजेश सिंह पुरिया जी ये गाँव है, नहीं तो इस गाने का फायदा ही नहीं। फिर मैं मान रहा था अपना आपको। और मैंने फिर फोन में ला रात में लिख रहा था मैं, नीरज फोन में ला हमने मैं गाने बोल ये हैं, मैंने ठीक लगा मैं तने ऐसा लगा वो देख ले। लेकिन गाना गाओगा मैं राजेश सिंह पुरिया गाओ, नहीं तो मैंने मजा नहीं आएगा इसमें। फिर क्या बात याद थी बात। अच्छा, खुद ने भी गा रखे हैं, उसके भी 2 गा रखे हैं और 2 गाने हो रहे इसमें। एक रोमांटिक ट्रैक है इसमें। आज तलक ना देखा श्यामी रूप हूर का आया से,
आज तलक ना देखा श्यामी रूप हूर का आया से मन लाग राम ने तेरी सूरत पैटे मफाल तू लाया से मन लाग राम ने तेरी सूरत पैटे मफाल तू लाया से। अच्छा नीरज भाई, मैंने सुन रखी थी जो बहू आ रही थी नहीं, उसकी बहन ने भी लेकर आने की तैयारी कर रहे थे। हाँ कदी तैयारी कर रहे थे, सारी मेरे पर ना पूछा है, या बहू बैठी रहा उसकी बेबी बैठी रहा दूल्हा पे भी बैठी। चलो भाई, हाँ, उन दोनों भी चक्कर मारे। बिल्कुल आ जाओ भाई। राम राम शिखा जी, जी राम राम जी। और ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। अच्छा किस कॉन्सेप्ट लगे, पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ। कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत बढ़िया लग गया। और सबसे पहले तो इस फिल्म की मैंने बता चुकी हूँ मैं पहले कि यह जो है कैरेक्टर जो है, मैं इसमें एक बिहार की चोरी का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि डिसाइडेड नहीं था। सबसे पहले सर ने कहा था कि एक नॉर्मल लड़की है, उसका कैरेक्टर है कि बहू लाए हैं हम, लेकिन यहाँ आने के बाद डिसाइड हुआ कि इसने ना हरियाणा, आप भोजपुरी में बोलोगे तो घनी बढ़िया लगेगी। अच्छा, तो बस फिर मैंने भोजपुरी में कराया हो, और इतना बढ़िया निकल के आया है। अगर आप फिल्म में देखोगे तो आपने बेरा पाटेगा कि मतलब गदर मच रहा है, उस लैंग्वेज से इतना बढ़िया फिल्म में निखार आ रहा है, और सभी कैरेक्टर ने इतना बढ़िया काम करा है, तो आप देखोगे तो आपने सच में बहुत ज्यादा मजा। अच्छा, आपका एक डायलॉग है उसमें, मैंने थोड़ा सुना था कि भाई तन्नू कुकर सोच लिया मैं सारियां मर्गी पाऊंगी, ऐसा कुछ डायलॉग था कि आपने मेरे पे विश्वास कौन था नहीं कर देगा। हाँ, बोल के दिखा देती हूँ उसी किरदार में जी। जब आपको विश्वास ही नहीं था तो काहे लाया आप हमें यहाँ, हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपका पीछे पीछे आ गए, और आप ये डायलॉग था। क्या बात है। मेरी लड़की की बेबे बैठी है प्रियंका मेरा। राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने मेरे को लेने की तैयारी कर रहे थे यार, पहले एक काम भी कर दिया थी बैच का। नहीं लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये बच गए, कहीं और थी मैं। क्योंकि ये दोनों यूं ना चाहते, दोनों ये बाणू भी ना बने, अगर बाणा की फिर बाजा नहीं है, तो फिर ये एक घर में ना लेके आए। आपको छुट्टियां पाड़ो फिर था मैं। ना नन्नू तो प्यार प्रेम बहुत घना है हमारा। अच्छा, दूर थी, फोन ना था, जब भी कांटेक्ट में थे, तो भाई आप समझ सको कितना प्यार प्रेम है हमारा। तो वो ट्विस्ट है मेरा, मैं बता नहीं सकती। वो सारा ही ट्विस्ट है मेरे ऊपर, तो सारा ही ट्विस्ट है। तो वो आप फिल्म हमारी जो है बहु फरार देखनी ही पड़ेगी, मेरा रोल देखने का। तो आपने भी कुछ बिहारी में बोल लिया। हाँ, मेरा बिहारी का एक डायलॉग ये है, अरे सोनिया हमको आज ही भागना पड़ी। अरे सोनिया सुनो, हमको आज ही भागना पड़ी। हाँ, ये डायलॉग था मेरा उसमें। और फिर बाद में तो सारा यूं है, बड़ा मैटर था, और वो लिपसिंग में था, तो हमने फोन पे बताया था, वो बताया नहीं जा सकता। फोन पे बात हुई थी हमारी कि क्या प्लान है हमारा, उसका तो देखना ही पड़ेगा, ट्विस्ट वो है। क्या बात है भाई। अच्छा, लड़का की बेबी और बैठी है भाई, वो भी इसमें लपेटी गई, क्योंकि उसका भी रिश्ता 2 महीने पाछा होने वाला था, लेकिन वो भी रह लिया। राम राम जी। जी राम राम जी। रोन कितना लग रहे हो जी? मेरा रिश्ता टूट गया। रोंग तो गई। देखो मेरा रिश्ता होया था जी, लेकिन मेरा भाई भी कवारा था। मैं नो चाहूँ थी मेरी भाभी आवे, तो मेरी भाभी मेरे भाई का आ नहीं सके थी, राजीनामे थे, तो हमने सोची मोल की लेकर आवा। तो मोल की लेकर आए, उसने पहले हमारा सबका विश्वास जीता। मेरे पिताजी जो किरदार निभा रहे हैं मिस्टर अमर कटारिया सर जी, तो विश्वास जीता हमारा सबका। फिर वह एक दिन विश्वास जीती जीती सारे गांव का विश्वास जीत गई छोरा का। अग भाई मैं थारा भी ब्याह करवा दूंगी, जो कर मैं आई हूँ थारा घर बसवा दूंगी। गाँव वाले ने भी नो सोची कि ले भाई पैसे तो आनी जानी चीज है, कम से कम बहु तो बसेगा। तो यो समाधान कुकर होगा इस फिल्म में, यो देखने खातर स्टेज ऐप पर जाना पड़ेगा। और स्टोरी सर शॉर्टकट है यहाँ ताकि ये दर्शक का मैं ऑलरेडी बना चुकी है या वीडियो, वही मैं रिपीट कर रही हूँ। हाँ, सस्पेंस है ये बहु बाजे पीछे हमारे पकड़ में आओगी कि नहीं आवे। मेरा रिश्ता हो गया जी पेंडिंग। अच्छा, पेंडिंग नू हो गया, क्योंकि उन्हें नू लग गया ना कि भाई भाभी मैं खोट थक छोरी मैं क्यों बाजी वा, क्योंकि सस्पेंस बन गया। ये पकड़ में आओगी कि नहीं, गाँव वाले के पैसे उल्टे आऊंगे कि नहीं आवे, नू देखने खातर तो तुमने स्टेज पर जाना पड़ेगा। हाँ, जिस तो मेरा देखने खातिर स्टेज पे जाना पड़ेगा भाई। सर जी राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, चाचा का रोल है आपका, आप क्या कहना चाहोगे? कैसा कंसेप्ट लेगा हरियाणा की, यूनिक सा कंसेप्ट आया था? तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे पास यहाँ आए और आप लोगों को हमारी फिल्म के बारे में पता लगेगा कि बहु फरार अब जल्दी ही स्टेज पर आ चुकी है। आप लोग देखें, बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है, और राजेश सर ने इसमें एक अच्छा गाना गाया है। बहु फरार में जो गाना है वो टाइटल सॉन्ग बड़ा बढ़िया है। और ये लड़की है हमारी प्यारी सी बेटिया, इसने काफ़ी अच्छा काम कर रहा है हरियाणा में। तो इसको बिहारी कैरेक्टर के प्रति, मतलब जो बिहारी भाषा का जो इसको रोल दिया था, इसने बच्चा अपना कैरेक्टर को अच्छे से भी
निभाया और हमें भी कोशिश करी अपने कैरेक्टर में घुसने की और अच्छे से किया। आप भी इमोशनल हो गए थे? अरे बहूबाज की तो इमोशनल होना तो बड़ी मजबूरी है, हैं? घर में अगर कोई बहू भाग जाती है तो आदमी क्या करेगा, परेशान हो जाता है। और फिर ऊपर से घर में थोड़ा मोटा पैसा वैसा जेवर रखे सोना वोना उठा चुरा लेगी तो आदमी का तो ये ना आराम हो जाता है। ऐसे घर में नौजवान लड़की शादी जिसकी करनी हो और शादी की तैयारी हो रही हो तो एक बाप के ऊपर क्या बीतती है, तो बड़ी प्रॉब्लम की समस्या है, तो बहुत बड़ी समस्या थी। तो ऊपर से जो हमारा फैसला था उन 1.5 लाख रुपये लेकर बहू हमारा रिश्ता करवाया था। तो अब उसका तो पीछे इकट्ठे करे थे, अरे बोल वो जो पैसे इकट्ठे करे थे वो जिनसे उधार लिए थे वो रोज मांगना लत्ते मारे हैं। हम तो गांव में छोड़ना पड़ा, ऐसा काम हो रहा कई था। सारी बहुएं ऑर्डर रखी थी ना एक तो मैं आ गई, ठीक है। उसके बाद कह रही कि 7-8 बहुएं और चाहिए, तो भाई 2-2 लाख रुपया आप ले लेंगे और कर लेंगे। तो मेरे बारे में तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया लिया था और 29 कह रहे कि क्या नाम है 2-2 लाख रुपया चाहिएगा भाई। गाड़ी भी ले रहे थे करका सारे की। बिल्कुल गिनन लग रहे थे। बिल्कुल बाकी बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, आप स्टेज पर जरूर देखें, बहू फरार। बिल्कुल। तो राजेश सिंह पुरिया जी हैं, गाना पहला ही ट्रेंडिंग में आ गया, फिल्म आने पहला और गाना भी सुनाएंगे और सरपंच जी भी है, न्याय भी करे है। राम राम गुरु जी। राम राम भाई, राम राम। पहला फिल्म का बारे में बाद में पूछेंगे, गाने के लाइन सुना दो। आपे पोवे खावे मांडे चकलिए मांझ मांझ के वांडे बौले रे से लांडे लांडे मारी जिंदगी में खंडरे कांडे इब नहीं कहेगा कोई रांडे रांडा नहीं रांडे इब नहीं कहेगा कोई रांडे मेले हाथी ये रिश्तेदार ते लावेंगे 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 बहू बिहार से कॉपीराइट देते हैं सारा अच्छा जी, आपने सरपंच बनकर किसा लग गया और क्यों करने आया करवाया फिर इनका बहु उल्टी लेकर आएगी नहीं ले आई? मेरा मैन तो इसमें मैंने टाइटल सॉन्ग गाया है यो और इसका म्यूजिक दिया है और सरपंच का तो काम सिर्फ इतना ही है न्याय करना हो है। हाँ बस सुलझेड़ा करवाया मैंने और ये स्टोरी के बारे में ये जाना है। इनका अपना रोड़ा है इनका घर का। हाँ किसा लागन लग रहा है अपना वही पुराना हरियाणा देखने मिलने लग रहा है, इतना अच्छा काम करने लग रही है स्टेज है बहुत बढ़िया। क्योंकि सारे जो नाटक हुए थे ना हमारे ज़माने में तो वही चीज़ ये बनाने लग रहे हैं और सारा हरियाणा धीरे धीरे है ना स्टेज पर आ जाएगा। हाँ सारे आऊँगे बिल्कुल। आज मैं आया हूँ, तड़के 2 दिन और लेके जाऊंगा तो धीरे धीरे। मतलब कैसे तो टीवी का दौर था, उसमें सारा परिवार इकट्ठा बैठ कर देखेगा, तो स्टेज ने भी इकट्ठा बैठ कर देख सके हैं लोग। बिल्कुल पारिवारिक चीज आऊंगी। हाँ कोई वल्गैरिटी नहीं आएगी इसमें। हर रोज स्टेज की कहीं ना कहीं शूटिंग चल रही है इस टाइम पे। अब भी एक स्टेज की फिल्म चल रही है अपने रोहतक में ही, जिसमें शशि राणा कल्याण मैडम जी कर रही है, जो हमारी फिल्म के भी पात्र थी। वो आज इस इंट्रो में नहीं आ पाई वो, क्योंकि उनका शूट चल रहा है, स्टेज का शूट चल रहा है। तो स्टेज के काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरियाणा को चमका दिया, क्योंकि देखो म्यूजिक में तो हमारा हरियाणा आप बहुत ऊपर चला सका है। लेकिन जो पहले जो हमारा पहले हम राज सर से जो दिखा रहे थे ना नाटक के माध्यम से, क्योंकि फिल्म तो 2-4 बनी, चंद्रावल बनी वगैरह बनी थी, वो बहुत पहले बनी थी। तो उस टाइम तो हम भी बच्चे हुआ थे। उसके बाद हमने बहुत संघर्ष करा, नाटक वाटक बनाए हैं, नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक रहा, टीवी के माध्यम से लोग देखते थे। आज यूट्यूब आ गया तो हर आदमी मोबाइल से देख रहा है, तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है और सभी ने सपोर्ट भी करना चाहिए। हरियाणा को स्टेज ऐप को सब्सक्राइब कर लो, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा है, उसको करोगे तो पूरा परिवार आप आराम से देख सकता है। और सर अच्छा एक भाई और थे, मेरे दिमाग नहीं आ रहा, आज हमारे बीच में नहीं रहे वो, उनका नाम क्या था, मैं भूल गया सॉरी। अशोक बड़क था हमारे फिल्म का एक, उसने रंडा रोल प्ले किया था। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और मैं तो कहता हूँ एक अच्छे आर्टिस्ट ना होने की वजह से हो ना हो, लेकिन एक दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं नहीं कहूँ कोऑपरेटिव थे, आधी रात में फ़ोन कर दो खड़े पा करते, काम को मैं काम करते, कोई ईगो नहीं थी। उसी के होटल में हम ये आज मीटिंग कर रहे हैं, पहले भी काफ़ी मीटिंग इसी होटल में हुई है अशोक भाई के में, तो आज वो हमारे बीच नहीं है, इसमें हमारा को बहुत दुख भी है, पर क्या करें, देखो ज़िंदगी है तो पता नहीं कब किस टाइम चला जाए, तो भगवान के ऊपर हाथ में है। लेकिन हम उसकी आत्मा को शांति के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल जी। अजीत भाई सबसे बुरी तो आप गला बनी है, बहुत बुरी बन गई भाई। हैं ले लो बहु बात जाओ, उसका दिल पे के बीतता है आप समझो
भाई जो बीतता है वो अपना स्टेज ऐप पर देखनी पड़ेगी फिल्म में। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप किसी ऐसे हालात में फंसते हो ना, तो जो दुनिया है उसका कैसे फ़ायदा उठाती है, वो ये फिल्म बड़े बखूबी दिखाया है नीरज भाई ने इसमें। जैसे कि आप इस फिल्म में देखोगे, जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो इनके घर के जो गहने और पैसे बहुत कुछ चला जाता है, तो उस टाइम पे ऐसी नौबत आती है कि इनको अपना किला बेचना पड़ता है। तो उस टाइम पे लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं कि एक इतने महंगी चीज़ का और कैसे कोड़ियों के दाम पे उसका रेट लगाते हैं। तो मतलब दुनियादारी कैसी है वो इस फिल्म में लगा है। बहु बिहार तक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? फिर बहु तो ले आओ चाहे कितने थे, लेकिन जांच पड़ताल करके लेनी चाहिए। और दूसरी बात, मोल की ना कह के वो भी बेचारे, अभी क्या है ना, कंसेप्ट उनका ऐसा नहीं कि वो बेचते हैं, बेचने वाली बात नहीं है। वो गरीब इतने होते हैं, अब उनको भी लड़की की शादी करनी होती है बेसिकली। होती तो शादी है, कोई ऐसा थोड़ी है पैसे पकड़ा यार ले आओ बा अपने अड़ले है, होती तो प्रॉपर शादी है। लेकिन उस शादी का जो खर्चा होता है ना, वो उठाने के लिए वो हमसे पैसे मांगते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा में लगा लो, जब लड़की आड़े है ना, सगाई पे 11,000 हैं, फिर मिलनी पे 11,000, फिर दान के 11,000, फिर मन कार चाहिए, ससु का छोरी उसका ससु टूम चाहिए, उसका हार चाहिए, ससुरे का ये चाहिए, मन कार चाहिए। वो तो मोल का ना होया। फिर अगर छोरी वाले नो कहो तू भी मोल गा रहा है तो कितना बुरा लगेगा उसको। ये मोल के नहीं है, बस यही है, रीत उनकी उस तरफ की है, हमारी और तरह की है। हाँ, बस ये इतना है, मोल की नहीं है। ये लोगों ने मोल करके ये बदनाम कर रखा है। अगर हम बहू ने आके मोल की कहेंगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। बिल्कुल जी, मोल की तो बात ही मैच लिया वहाँ पीछे दिया, वहाँ जोड़ा पकड़ का मैच लिया वहाँ, या तो पूरी रीति रिवाज जाता हुआ है। तो वही है कि वो भी पैसा इसलिए मांगते हैं कि भाई उनके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते, वो हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं। हमारा घर बस जाता है, उनकी हेल्प हो जाती है। उनका भी अपना एक बोझ होता है, बेटी जिसके घर होती है तो उनका वो बोझ उतर जाता है, हमारा घर बस जाता है। तो इसको मोल की कहना एक बहुत ही गलत वो है, इसको हमें बदलना चाहिए। बिल्कुल भाई। और कोई भाई अजीत भाई नारायण डाना मानना है ब्याह है उसका तो मैं थोड़ा सॉरी कहना चाहूँगा, आने नहीं पाया मैं ब्याह में। बिल्कुल। अच्छा राकेश जी, रमेश जी आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, देखो शादी अजीत भाई ने बताई भाई, वो बिहार से हैं या कोई भी स्टेट लगा लो, अपनी मर्जी से अपने लड़के को कोई नहीं बेचता भाई, ना को मोल देता है। उनके हालात बेचारों कितने गरीब होते हैं कि जो यहाँ से भाई 10-20 बंदे जाते हैं, उनका खर्चा पानी करने का भी उनका ब्योत नहीं होता, तो वो अपना पैसा अपने ही ऊपर लगाते हैं भाई। लड़की को कोई भी माँ बाप कितना गरीब हो, लड़की को कुछ ना कुछ देता है, ठीक है। तो हम मोल की नहीं कर सकते। वो भी अब खुददार बंदे हैं भाई, उनका भी आत्म सम्मान है। वो जितना भी पैसे लेते हैं वो अपनी लड़की को कुछ ना कुछ देते हैं भाई, जैसे आगे जाके दुख ना पाए। कुछ पैसे तो लड़की जो दूसरे घर पे जाती है तो कुछ तो पैसे चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ तो भाई रही बात भाई फिल्म की, तो बेचोल्ला है भाई, वही बात है, लाने की गारंटी ले उसका भाई, रुकने की। राम भाई आप क्या कहना चाहोगे इतना अच्छा कंसेप्ट? भाई इस कंसेप्ट पर हम तो पूरी फिल्म में बजते रहे हैं। अच्छा। कदे रुपया पीछे है, कदे बहू पीछे है। अच्छा, वोट हम दे रहे हैं। हाँ, तो ये मारी गला तो वही बात है, यह सारी चीज़ देखने खातर हमने स्टेज ऐप पर जाना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी। हमने कितने रुपये इकट्ठे करे, कितना हमने के कराया, कि हम बहू लेने गए, हमने बहू मिली नहीं मिली, वो सब कुछ देखने खातर स्टेज ऐप पर जाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल भाई। तो ला भाई, पूरी जो स्टार कास्ट थी मेरे साथ मौजूद थे, पूरी बातचीत करी है कि आखिर कुकर बहू आई है, क्यों कर गई है, क्यों कर बाजी। अगर ये पूरी जानकारी आपने चाहिए है, पूरी फिल्म देखनी है, तो इस खतर आपने क्या करना पड़ेगा, स्टेज ऐप डाउनलोड। और उसका इतना ज़्यादा मोटा सब्सक्रिप्शन नहीं है भाई, थोड़ा सा है, बिल्कुल जाकर देखो। अपनी जो हरियाणवी माँ बोली है उसमें सपोर्ट करो। वीडियो किसी लागी कमेंट करके जरूर बताइयो। जो ट्रेंडिंग में गाना है ले आवांगे बहु बिहार तक, वो किसा लाग गया वो भी थोड़ा जरूर बताना है। मिलेंगे एक नई वीडियो को, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।